में 10,000 की होने लगी है, तो आप 10,000 के लेवल के लिए जरूर प्ले करना चाहेंगे। किन स्टॉक्स के जरिए रहेगा, किन सेक्टर्स के जरिए ये ट्रेड लिया जा सकता है? मॉर्निंग हर्षिता, मॉर्निंग हेमंत। अगर आप देखो, 10,000 की बात हो रही है, तो जैसे शुभम ने कहा कि मैं पूरी तरीके से शुभम की बात से सहमत हूँ कि एक वैकम है ना, तो लॉन्ग साइड में पोजीशन है ना शॉर्ट साइड में पोजीशन है, और ऐसे बाजार में एक अप मूव होना बहुत आसान सी बात होती है, क्योंकि किसी भी तरीके से मार्केट किसी भी तरफ मार्केट जा सकता है। मार्केट की तरफ आओ तो कल की जगह अगर क्लोजिंग आप देखो तो 7 हफ्ते की हाई पे ये क्लोजिंग है मार्केट की, और वहीं पर विक्स जो है वो 7 हफ्ते के लोएस्ट लेवल पे है। सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो इंडेक्स जो है निफ्टी और सेंसेक्स जो रीसेंट लो से उससे करीब करीब 28% के अपसाइड ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और बाजार में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मुझे लगता है कि 10,000 के लेवल्स आज नहीं तो सोमवार को बिल्कुल आ जाएंगे। इसके कई कारण हैं। अगर आप देखो तो एक तो रुपए में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, दूसरी स्टिमुलस की एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, तीसरे वैल्यूएशंस तो ऑब्वियसली अच्छे हो ही गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल फैक्टर्स जो कि हर थोड़ी ऊंचाई के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा रहे हैं और वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है। और रही सही कसर कल रात को यूएस फेड्स की तरफ से जो बयान आए कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन जारी रहेगी, स्टिमुलस जारी रहेगा, इंटरेस्ट रेट नियर जीरो रहेंगे, तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर तेजी बिल्कुल बन सकती है। अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ, तो जैसे शुभम ने अभी कहा कि बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी हो सकती है, तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि आज के लिए जो स्टॉक इसको क्वालिफाई कर सकता है वो एचडीएफसी बैंक का है। नतीजे बहुत अच्छे आए थे, 17% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई थी, लोन ग्रोथ अच्छी थी, एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई नजर आई, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि उनके ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कतें हों, लेकिन आगे जाते हुए ये बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी देखी जा चुकी है, लेकिन आज की डेट में मैं एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए भी और आज के लिए भी बेट करना चाहूँगा। दूसरा स्टॉक, जैसे अभी सतपुते जी ने अपोलो टायर कहा था, तो उसी से जुड़ा हुआ एक और स्टॉक मैं कहना चाहूँगा जो सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही नहीं लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा क्वालिफाई करता है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का। अगर आप देखो ओईएम में सबसे बड़ा सप्लायर है, न केवल भारत में बल्कि 130 अलग अलग देशों में इनका सप्लाई होती है, 80-85% एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, और जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है कि आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहेगा, तो मुझे लगता है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से इनकी डिमांड अच्छी आएगी, और न केवल ओईएम में बल्कि रिप्लेसमेंट मार्केट में ये कैटर करते हैं। और पिछली 2 तिमाही के नतीजे देखें तो बहुत अच्छे नतीजे आए थे, और ये उम्मीद बनी हुई है कि आगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि रबड़ के प्राइसेस नीचे हैं, इनके मार्जिन्स बेहतर हैं, उससे नतीजे और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए आज के लिए भी और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी। राय नहीं रहेगी नए पैसे ऑटो में अगर डालने हैं तो जैसे मैंने कहा 4 व्हीलर्स में मारुति और 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो बेहतर चॉइस होंगे।